जैन साथियों नमस्कार। देखिए, भारत एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से एक बुरी खबर है और खबर ये आ रही है कि भारत का जो इंडिजिनियस निर्मित तेजस एयरक्राफ्ट है उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई है। और इससे भी दुखद घटना ये है कि जो हमारे काबिल पायलट हैं उनको भी नहीं बचाया जा सका है। देखिए, अभी दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो चल रहा है और यहाँ पर लगभग 115 देशों के एयरक्राफ्ट आए हुए हैं। लगभग 200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट यहाँ पे अभी मौजूद हैं और सब अपना-अपना करतब दिखा रहे हैं। कहा जाता है कि भारत के जो पायलट होते हैं वो सबसे बढ़िया एयर करतब दिखाते हैं, हवा में करतब दिखाते हैं, इसको मनोवर कहा जाता है। वो विमान पर चढ़ कर के उड़ाना, 360 डिग्री घुमाना, 180 डिग्री घुमाना और जो टेढ़ा-मेढ़ा उड़ते हैं उसको मनोवर बोलते हैं। तो भारत के जो पायलट हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो खतरों के खिलाड़ी हैं। वो डेथ मैनूवर करते हैं। मतलब ऐसा कि मतलब लोगों की ना आँखें फटी की फटी रह जाती है, ऐसा मैनूवर करते हैं। और कुछ उसी प्रकार का करतब आज दिखा रहे थे और उस करतब दिखाने के दौरान जो अपना एयरक्राफ्ट है, वो सँभल नहीं पाया और उनकी क्रैश लैंडिंग हो गई। आप देखेंगे उस क्रैश को तो आपको पता लग जाएगा कि मतलब 1 मिनट पहले तक वो सही उड़ रहा है। उसके बाद वो जैसे ही डाउन होता है, नीचे जाता है, उसके बाद वो उड़ नहीं पाता और नीचे जो है टकरा जाता है। इतना कम समय होता है कि पायलट जो है वो इजेक्ट नहीं कर पाते, पायलट अपना जो है विमान से निकल भी नहीं पाते। इतना कम समय होता है। और जिस प्रकार से तेजस की दुबई में क्रैश लैंडिंग हुई है, उसे ऐसा मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है कि भारत के डिफेंस सेक्टर को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, खास करके पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा। पाकिस्तानी मीडिया ने इस पे क्या कहा है, मैं इस पे आऊँगा अभी। इसके पहले मैं तेजस के बारे में थोड़ी-सी आपको जानकारी देता हूँ कि तेजस जो है, उसको बनाने में 42 साल लगे और ये भारत के गौरव का प्रतीक माना जाता है तेजस। तेजस की सेफ्टी रेटिंग दुनिया में जितने भी एयरक्राफ्ट है ना, उससे बढ़िया मानी जाती है। अभी तक 24 सालों में तेजस जो है मात्र 2 बार क्रैश लैंडिंग किया है, एक अभी और एक पिछले साल। बाकी जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, अमेरिका का, चीन का, जापान का, रूस का, यूक्रेन का, सब 5-7 बार कर चुका है। लेकिन तेजस ने अभी तक मात्र 2 ही बार क्रैश लैंडिंग किया है और उसमें भी पता लगाना पड़ेगा कि किस प्रकार से हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। उसके बाद मैं बताऊँ कि जो तेजस हमारा है, इसको बनाने में 42 साल का समय लगा है और इसको जो हमारा जो एचएएल है, इसने इसको निर्मित किया है। तेजस को पहली बार 2001 में उड़ाया गया। उसके बाद 2011 में इसको सीमित उड़ान के लिए तैयार किया गया। 2015 में इसको वायुसेना में शामिल किया गया और 2019 में तेजस को युद्ध के लिए तैयार कर दिया गया कि अब ये युद्ध में भी भाग ले सकता है। उसके बाद आप देखिएगा कि जो तेजस अपना है, वो बहुत हल्का विमान है और इसमें जो कंपोनेंट लगे हुए, इसमें जो मटेरियल का प्रयोग किया गया है, वो अन्य एयरक्राफ्ट से 45% हल्का है। तो हल्का जो है ये तेजस हमारा है और इसकी जो गति आप देखेंगे तो 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है और ये 16,000 साढ़े 16,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और एक बार में लगभग 3,000 किलोमीटर तक ये उड़ सकता है। 3,000 किलोमीटर ये डिस्टेंस तय कर सकता है। इसके अंदर जो हथियार लगे हुए हैं वो भारत ने अपने तरीके से इसको चूँकि बनाया है, तो अपने हिसाब से इंडिजिनियस हथियार इसमें लगा सकता है। भारत हवा से हवा में मार करने वाला हथियार लगा सकता है इसमें हवा से ज़मीन पे मार करने वाला हथियार लगा सकता है। तो पूरी तरीके से वेल मैनेज्ड है, वेल तरीके से मेंटेन ये है। और अभी मैं बताऊँ कि जो वर्तमान में अपना जो तेजस है, उसकी कीमत लगभग 6,000 करोड़ है, एक तेजस की कीमत। और जिस समय ये बना था, उस समय इसकी कीमत लगभग साढ़े 3,000 करोड़ के आसपास में हुआ करती थी। अब हम आते हैं पाकिस्तान पे कि हमारा जो तेजस क्रैश किया है, इसमें पाकिस्तान ने क्या कहा है? चूँकि दुबई में हो रहा है, तो दुबई में पाकिस्तानी ही पहुँचे हुए हैं, चूँकि पाकिस्तान का JF-17 है, वो भी वहाँ पहुँचा हुआ है। याद रखिए कि 4 दिनों में अपना तेजस तीसरी बार उड़ रहा है, तीसरी या चौथी बार उड़ रहा है। पाकिस्तान का JF-17 वहाँ पे धरा का धरा है, एक भी बार नहीं उड़ा है, उसको हिम्मत ही नहीं है उड़ने की। वो एक ही बार नहीं उड़ा है और अपना तेजस जो है वो चौथी बार उड़ रहा था। अब पाकिस्तानियों ने क्या कहना शुरू किया जो समझे।
पाकिस्तानियों ने क्या कहना शुरू किया कि भाई ये क्या उड़ पाएंगे, भारत को चाहिए कि पाकिस्तान से टेक्नीशियन हायर करे। कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई इसका जो तेल का पाइप था वो लीक कर रहा था, इसमें से तेल चू रहा था। कुछ लोगों ने ये कहना शुरू किया कि भाई ये इसके जो पायलट हैं वो ट्रेंड नहीं है, ये पाकिस्तान से सीख ले। तो ऐसे ऐसे जो है ना कमेंटबाजी पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। उसको पता नहीं है, लतखोर है ना, उसको पता नहीं है कि एक पायलट बेटा जो है ना हमारा, ठीक है, तुम्हारे 1000 पायलट पे भारी है। जिस प्रकार से अभी मार के उसको आए राफेल से, पता भी नहीं चला कि आया और कब चले गए हम लोग। तो कहने का मतलब है कि कमेंटबाजी करना आसान है, बना के तो दिखाओ। बनना जानना तो कुछ है नहीं तुमसे, केवल मतलब कमेंटबाजी। और इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा चल रहा है अभी सोशल मीडिया पे पाकिस्तानियों की तरफ से। याद रखिएगा, जितना भी कमेंट आप अगर सुनेंगे नेगेटिव, वो सब पाकिस्तानी होंगे। और पाकिस्तानी मीडिया जो है नैरेटिव वॉर में सबसे आगे है। याद रखना है आपको कि जितना भी कमेंट करेंगे वो भारतीय नाम से अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद वो कमेंट करते हैं, उसके बाद वो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। तो इसमें हमको फंसना नहीं है। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि आपको कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी एयर शो में क्रैश लैंडिंग हुआ है, नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ है। और खुद पाकिस्तान का जो जिस दिन परेड हो रहा था, खुद पाकिस्तान का जो एयरक्राफ्ट है वो क्रैश कर गया था। मतलब समझिए कि परेड में ही उसका विमान क्रैश कर गया था। जो पाकिस्तान का JF-17 है वो अभी तक 5 बार क्रैश कर चुका है, और भी क्रैश किया होगा, वो बताता नहीं है। एक बार क्रैश किया था 2011 में, फिर 16 में, फिर 2020 में, फिर 2021 में, फिर 2024 में। अगर उड़ाते लगातार तो और क्रैश करता, वो तो उड़ाता भी नहीं है अपना, वो घर में ही रखता है। उड़ाने का पैसा भी तो चाहिए, फ्यूल भी तो चाहिए उसमें डालने के लिए, तो फ्यूल तो है नहीं, तो उड़ाएंगे कहाँ से? उड़ाएंगे जब जब उड़ता है, जब जब वो उनका क्रैश कर जाता है। इसके पहले उसका F-16 भी क्रैश किया, उसको परेड में ही गिर गया था। वो जब परेड हो रहा था उसमें उड़ रहा था, ऊपर से नीचे गिर गया वो। तो पाकिस्तान का तो बोलिए ही मत। इसके पहले यूएस का जो है F-35 है वो अलास्का में गिर गया था, इसी साल गिर गया था वो। उसके पहले आप देखिए कि हमारे के यहाँ जो है F-35 ही तो था जो यहाँ पे केरला में आकर लगा हुआ था, उसका ब्रिटेन का। तो हमेशा एयरक्राफ्ट गिरते रहते हैं, ये बहुत रिस्की चीज है, आसान काम नहीं है एयरक्राफ्ट उड़ाना। क्योंकि आज ही हादसा हुआ है लगभग 2:10 के आसपास में, और इस पे जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो देखना होगा कि जांच में क्या आता है। मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसा गड़बड़ी हुआ होगा, टेक्निकल फॉल्ट हुआ होगा। वो नीचे जब आया विमान, उसको उतना ट्रेजेक्टरी नहीं मिल पाया कि ऊपर जा सके। आप देखिएगा तो पता लग जाएगा, और उसके कारण वो जो है क्रैश कर गया। लेकिन फिर भी जांच का विषय तो है, क्योंकि इतनी महंगी अगर आपको एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाती है, और जिसका ये पूरे दुनिया में प्रचार है, पूरी दुनिया इस पे नज़र गड़ाए हुए है, बहुत सारे लोगों ने अप्रोच भी किया है। अलग बात है कि इसके अभी खरीदार नहीं मिले हैं, तो इसकी जांच तो होनी चाहिए। अब देखते हैं कि जांच में क्या आता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।